हेलो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करूँ ना, तो ये स्कैम तकरीबन 3 से 4 महीने से चला आ रहा है और मैं बता दूं तो मैं भी इस स्कैम में फंस चुकी हूँ। हम सब बहुत मेहनत से 4 पैसे कमाते हैं। अगर फोन लेना होता है ना, तो यूट्यूब पे 10 दिन तक 10 तरह के यूट्यूबर्स के रिव्यूज देखते हैं, इतना टाइम खपाते हैं और तब जाके हम लोग एक फोन ऑर्डर करते हैं अपने लिए। और जब हम लोग डब्बा ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्कैम, धोखा। नहीं, ये वो धोखा नहीं है कि डब्बे में ईटा रख के भेज दिया, साबुन रख के भेज दिया। मैं उस स्कैम की बात नहीं कर रही हूँ। और बहुत सोचने के बाद, कंसिडरेशन के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी ये वीडियो बनाने से, क्योंकि बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बना रहा है वीडियो, कुछ ऐसा इसका स्कैम नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम है जो चल रहा है, रियलिटी है। कुछ टाइम पहले मैंने Redmi Note 12 Pro Plus का रिव्यू किया था। वो स्मार्टफोन मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और वो फर्स्ट सेल में मैंने ऑर्डर नहीं किया था, कुछ दिन बाद फर्स्ट सेल के मैंने ऑर्डर किया था। जब फोन आया तो बहुत नया नया था, डब्बे में सील प्रॉपर लगी हुई थी और मैंने जब फोन निकाला, चेक किया, अपने एंड से मुझे कोई खराबी नजर नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि मैं रिप्लेसमेंट के लिए फोन को नहीं डालूंगी। मैंने अच्छे से फोन को रिव्यू भी कर डाला, वीडियो वगैरह डाल दिया। और जब मेरा काम खत्म हो गया उस फोन का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सेल करने के लिए अपने ही चैनल पे मैं डाल दूं कि इसे मुझे रीसेल करना है और आप लोग में से ही कोई खरीद लेता। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे था कि एक बार मैं फोन को चेक करवा लेती हूँ, क्योंकि अगर फोन में कुछ खराबी निकली और किसी ने मुझसे परचेज किया तो यार उल्टा मुझ पे आ जाता कि मैं स्कैम कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो फिर मैंने फोन को चेक कराया। कैशिफाई से ही एफिलिएटेड एक टेक्नीशियन है, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको ये फोन चेक करवाया, अपना Redmi Note 12 Pro Plus। जैसा कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, डाउट था, ये निकल के आया कि फोन से टैंपरिंग की जा चुकी थी। मेरा मतलब है फोन रिफर्बिश था, एक न्यू फोन नहीं था। जबकि आप बताइए, फर्स्ट सेल के कुछ दिन बाद ही मैंने ये फोन फ्लिपकार्ट से खरीदा और स्टिल वो एक रिफर्बिश्ड फोन निकला। मुझे तो पता ही नहीं चला था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या चेक किया जिससे आपको पता लगा कि ये एक रिफर्बिश्ड फोन है। उन्होंने मुझे कहा कि कैमरा मॉड्यूल को ध्यान से देखिए, उसपे से एक जो सेंसर था अंदर की तरफ, इतना माइन्यूट सा डस्ट पार्टिकल था ना कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी आई साइट वीक है, मेरी आई साइट अच्छी खासी सही है, स्टिल वो इतना ज्यादा महीन पार्टिकल था ना कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने 10 बार बोला कि इस एरिया पे फोकस करिए, फिर उस पर लाइट मारा मैंने और तब जाके वो समझ में आया कि हाँ, बहुत ही हल्का सा डस्ट अंदर की तरफ से। और ये डस्ट कैसे आया? क्योंकि मैंने तकरीबन 15 दिन तो फोन यूज किया ही हुआ था रिव्यू वगैरह करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो फोन को जब रिफर्बिश किया गया तो फोन को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओपनिंग रह गई होगी और अंदर एक डस्ट चला गया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नया फोन का कैसे रिफर्बिश्ड आइटम मुझे मिल सकता है, जबकि मैंने पूरे 30,000 लगाए हैं उस फोन को परचेज करने के लिए। तो कैशिफाई ने बताया, तो उस टेक्नीशियन ने बताया कि मैम ऐसा 3-4 महीने से हो रहा है। वो कलेक्ट करने जाता है लोगों से फोन को, लोगों को लगता है कि ये तो न्यू फोन वो रीसेल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक रिफर्बिश्ड फोन निकलता है। और उसने मुझे कुछ फोटोज दिखाई कि उसने सुबह ही iPhone 13 कलेक्ट करने गया था वो, लेकिन एक्चुअल में वो फोन क्लोन निकला। तो जी हाँ, अगर आईफोन परचेज कर रहे हैं आप, तो चांसेस हो रहे हैं कि आपको वो क्लोन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और अगर आप एंड्रॉयड फोन ले रहे हो तो चांसेस हैं कि वो एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है, भले ही आप उस प्रोडक्ट के पूरे पैसे दे रहे हो, बिल पे लिखा हो कि वो एक रिफर्बिश्ड फोन नहीं है ना। इससे डिसएडवांटेज भी ये हो जाता है ना कि हमें अगर समझ में ना आए कि ये एक रिफर्बिश्ड फोन है और हमारे साथ धोखा हो जाए, और मान लो 6-7 महीने में फोन में कुछ खराबी आना शुरू हो जाए और हम लोग जब सर्विस सेंटर ले जाएंगे उस फोन को ना, तो वहां पे टेक्नीशियंस फोन को चेक करके बिल्कुल 1 मिनट में बता देंगे कि फोन के साथ छेड़छाड़ हुई है, रिफर्बिश्ड फोन है, ओपन किया जा चुका है। और इसलिए आपकी जो वारंटी होती है ना, जनरली जो हमें 1 साल की मिलती है हैंडसेट वाली, वो नल एंड वॉइड हो जाती है। हमें पे करना पड़ जाएगा उस केस में सर्विस करवाने के लिए। तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर को यार हर एक फोन
मैक्स खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि बिना खरीदे तो मैं रिव्यू कर नहीं पाऊंगी। और इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे जब इस तरह से आंखों के सामने वेस्ट होता हुआ दिखता है ना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है बताने में कि मैं फोन को रिव्यू करती हूँ, मैं काफी टाइम से टेक में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे वो डस्ट पार्टिकल बिल्कुल दिखाई नहीं दिया था यार। और इनफैक्ट मैंने दूसरे अपने फ्रेंड को भी दिखाया, तो वो भी कह रही थी कि उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें कोई डस्ट भी है। फिर मैंने टेक्नीशियन से ही पूछा कि आप ही बताइए ये स्कैम कौन कर रहा है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, ये करता कौन है? तो उन्होंने बोला कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वालों को पता जरूर है, क्योंकि काफी कंप्लेंट्स उनके पास गई हैं इस चीज से रिलेटेड कि उन्हें रिफर्बिश्ड फोन मिल गया है कस्टमर्स को, या क्लोन्ड मिल गया है, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है यार। बहुत टहलाते हैं वो लोग कस्टमर्स को। और होता क्या है, उसने बताया कि एक्चुअल में ये स्कैम ज्यादातर डिलीवरी गाइज करते हैं। अब डिलीवरी गाइज कैसे ये स्कैम करते हैं, क्योंकि जब फोन वो उन्हें डिलीवर करना होता है ना, तो वो लोग हीट गन का यूज करते हैं। हीट गन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी यूज से आप सील को बिना किसी डैमेज किए आप निकाल सकते हो, वापस से सील कर सकते हो। और जब हीट गन का यूज करके सील को निकाल दिया जाता है, तो वो उसमें 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए नया फोन हटा के रिफर्बिश्ड फोन डाल देते हैं, या फिर क्लोन फोन डाल देते हैं आईफोन के केस में, और फिर हमें डिलीवर कर देते हैं। और जब हमें डिलीवर होता है तो हम जब फोन देखते भी हैं, ओपन बॉक्स डिलीवरी होती भी है ना, तो हमें समझ नहीं आता है उस टाइम पे कि अच्छा ये रिफर्बिश्ड है, हमें सब चकाचक लगता है। पर मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोग ना फंसे। टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि जब एक नया फोन ऐसा बहुत से लोग परचेज करते हैं ना, और वो 1-2 दिन में वापस से रीसेल भी कर लेते हैं। कुछ लोग तो शौकिया फोन खरीदते हैं और फिर रीसेल कर देते हैं, और फिर इस नया फोन को रिफर्बिश करने में ना ज्यादा से ज्यादा 2 ही दिन लगते हैं। तो इस 2 दिन में सोचो कि कितने सारे फोन्स आ जाते होंगे नए नए रिफर्बिश्ड, और इस तरह ये रिफर्बिश वाला खेल चल रहा है पूरा, पैसे खराब किए जा रहे हैं कस्टमर्स के। उसने मुझे एक और हैंडसेट दिखाया जो उसने कलेक्ट किया था उसी दिन। वो एक सस्ता वाला सैमसंग का प्रोडक्ट था, कस्टमर ने नया नया ऑर्डर किया हुआ था। हालांकि वो बहुत टाइम हो चुका था उस मॉडल को निकले हुए। तो ऐसे बहुत से फोन्स मिल जाएंगे सैमसंग वाले जो रिफर्बिश हो चुके हैं। अब उसके डब्बे में ये रिफर्बिश्ड वाला फोन डाल दिया गया और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि यार आम यूजर्स को नहीं पता चलता है ये रिफर्बिश्ड है या क्लोन्ड है। जब उस कस्टमर ने वापस से रीसेल पे डाल दिया, तो कैशिफाई वाले ने उसे बताया कि सर ये तो रिफर्बिश्ड है और आपको उसका इतना पैसा नहीं मिल पाएगा, रीसेल वैल्यू उसकी कम हो जाती है। और जो मैंने हाथ में हैंडसेट लिया ना उसी सैमसंग वाले को जो कैशिफाई वाले ने कलेक्ट किया था कस्टमर से, बैक पैनल पूरा इतना चीप था, वो इतना चीप था कि उसके बटन लग रहे थे कि बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएंगे। इस लेवल पे स्कैमिंग हो रही है गाइस। देखो ये जो रिफर्बिश्ड फोन्स होते हैं ना यार, कभी ना कभी अपना रंग दिखाई देते हैं। अगर अभी नहीं तो 5-6 महीने बाद क्या होता है कि कैमरा में दिक्कत आने लगती है, या फिर मोस्टली क्या होता है कि कॉल ड्रॉप्स होने लगते हैं, क्योंकि जनरली जब फोन खुलता है ना तो वायर्स के कटने के चांसेस होते हैं सेल्यूलर रिसेप्शन वाले, जिस वजह से कॉल ड्रॉप्स होने लगती हैं। और एक रिफर्बिश्ड आइटम को आप वारंटी के उस पे नहीं देख सकते कि हमें वारंटी अभी है हमारी तो मिल जाएगी। वैसे जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको रिफर्बिश मिला है तो इसमें आपकी क्या गलती, और सर्विस सेंटर वालों की भी क्या गलती। इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी आपका नया फोन आए, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज करो, तो आपको यार फोन में ना ये 3 चीज जरूर चेक करनी चाहिए। सबसे पहले तो कैमरा मॉड्यूल बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए यार, उसमें बिल्कुल भी परहेज ही नहीं करनी है आपको। बिल्कुल अच्छे से लाइट मारिए, एक एक कोना छान मारिए कि हल्का सा भी डस्ट दिख रहा है क्या। मतलब बड़े पार्टिकल्स तो दिख जाते हैं, छोटे आसानी से नहीं दिखते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, सिम ट्रे निकालनी है डिवाइस की, और फिर जो स्लॉट होता है उसमें मुंह से अपने कवर कर लीजिए उस स्लॉट को और फूंक मारिए। अगर वो डिवाइस साइड से खुली हुई है तो वो फूंक फोन के साइड से पास होना शुरू कर जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो फूंक आपके मुंह में ही रह जाएगी, वो पास नहीं होगी डिवाइस के थ्रू। और थर्ड जो आपको करना चाहिए वो ये कि स्क्रीन के कोने कोने से ना बहुत ही एकदम दबा दबा के प्रेस करके देखिए। अगर वो फोन सही से पेस्ट नहीं किया होगा वापस से, तो स्क्रीन में फ्लिकर आना शुरू हो जाएगा। ये 3 चीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो जब भी आपका नया मॉडल आता है घर पे। और अगर आपको लगे कि ये फोन रिफर्बिश्ड है तो तुरंत आप रिप्लेसमेंट के लिए डालिए।
और टेक्नीशियन आएगा फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का आपके घर पे, उसको दिखाइए एंड वो अप्रूव कर देगा प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा देर कर दोगे ना यार, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये बस आपको टहलाते रहेंगे और आपका पैसा फंसा रहेगा और आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो वो फेमस लाइन है ना यार, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस वही अप्लाई करना है लाइफ में। क्योंकि यार हर तरह के इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, गैजेट से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड, इंसान परेशान हो जाएगा। अगर आपके साथ या आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि यार अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले तो सुनते नहीं है, कितना भी मेल भेज दो। तो यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, और अगर ऐसे बहुत से लोग निकल के आते हैं तो फिर हम लोग ट्विटर पे उनको टैग करके डेफिनेटली हमें पोस्ट करना चाहिए, ताकि उनको कोई ना कोई एक्शन उठाने पे वो मजबूर हो जाएं और हम लोग थोड़ा सेफ रहें इन सब स्कैम से। बाकी आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी थोड़ा सतर्क रहें इस चीज़ को लेके।